हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। पीटीटी बीएसटीसी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आज एक नई शुरुआत। और मेरे प्यारे दोस्तों, इतने दिन क्लासें नहीं लगी उनके लिए क्षमा चाहते हैं। आज से अब रेगुलर आपकी क्लासें लगेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, ये टाइम टेबल आपका रहेगा ऑनलाइन क्लासेस का। ओनली फॉर यूट्यूब पर ये क्लासेस होने वाली है आपके लिए। और बिल्कुल फ्री क्लासेज ये आपके लिए होने वाली है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और शानदार ये क्लासें होने वाली है। रीजनिंग की क्लास आपकी शाम 6 बजे लगेगी। शिक्षण अभिरुचि की क्लास आपकी शाम 7 बजे। जीके 8 बजे रात को। और हिंदी आपकी रात को 9 बजे लगने वाली है क्लास। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को ताकि आपको रोज क्लासेस मिलती रहे, ठीक है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक सभी जगह आप फॉलो कर सकते हैं और आपको हर एक इन्फॉर्मेशन वहां पर मिलती रहेगी। इतने दिन आपने विश्वास बनाए रखा मेरे प्यारे दोस्तों, और आपने वेट किया क्लासेस का, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और आप बिल्कुल अच्छे से इसी प्रकार से अपना विश्वास कि हमारे ऊपर बनाए रखेंगे और हम भी आपके लिए 100% देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और मैं आपको एक एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो आपका ये पोस्टर आपका लगा हुआ है टाइम टेबल का, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और इंस्टाग्राम पर आपको मेंशन करना है स्टोरी में आरपीएन वन स्टडी पॉइंट के पेज को, ठीक है ना। आरपीएन वन स्टडी पॉइंट को पेज को मेंशन करना है ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके कि क्लासें फिर से स्टार्ट हो चुकी है और ताबड़तोड़ क्लासें होने वाली है दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ही शानदार क्लासें होने वाली है। जिस प्रकार 2021 में हुई थी उसी प्रकार 2022 में आपकी उससे भी अधिक यहाँ पर जो कि एनर्जी के साथ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे पास तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, या फिर आपको इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं अपनी स्टोरी में। और मेंशन करना मत भूलिएगा दोस्तों, मेंशन करोगे तभी मेरे पास में पता चलेगा कि किस किस ने स्टोरी लगाई है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस आपका इतना ही काफ़ी है कि आप स्टोरी ज़रूर लगाइएगा, ठीक है ना, ताकि मैं भी देखूं कि कितना कितना आप आरपीएन फैमिली से प्यार करते हैं और कितना आप उसको चाहते हैं। आज आपका पता चलेगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टोरी लगाइएगा, मेंशन कीजिएगा आरपीएन वन स्टडी पॉइंट को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज हमारी क्लास को। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कैलेंडर। कैलेंडर में हमने दो पार्ट हमने कर लिए थे, उसके आगे के हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही है मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपका थर्ड पार्ट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिएगा, आज हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। क्या निकालेंगे आज हम यहाँ पर? आज हम डेट और वार यहाँ पर निकालने की, मतलब कि एक सिंगल डेट से आप वार कैसे निकालोगे वो हम देखने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए क्लास के लिए। पेन कॉपी लेकर बैठा करो। रीजनिंग की क्लास शाम 6 बजे होती है, ठीक है ना। टाइम का कोई इश्यू होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आज के मोटिवेशन कोट की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। बस दोस्तों कोशिश करने की देरी है। क्या दोस्तों? कोशिश करने की देरी है, बाकी ख्वाब और सब पूरे होंगे, ठीक है ना। बस हिम्मत तो करनी है आपको, कोशिश ही तो करनी है। वही करनी है मेरे दोस्तों, कोशिश और मेहनत, बस यही करनी है। और जिंदगी में दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमें अभी क्या करना है, पीटीटी बीएसटीसी का पेपर निकालना है और बहुत ही शानदार तरीके से हमको तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो टाइप रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो नया टाइप है, ठीक है, जो टाइप है आपका वो नेक्स्ट टाइप रहेगा। उससे पहले कुछ मैं आपको साधारण सी चीजें आपको बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखनी है। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब जब ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, मतलब कि 1 जनवरी, पहला साल या फिर पहली ईस्वी, ठीक है, वो कौन सा वार था? सोमवार था। आ गया बात समझ में?
उस दिन कौन सा वार था, मतलब कि 1 जनवरी दो, मतलब कि ओनली फॉर पहला साल था जब उसको क्या वार था, 1 तारीख को कौन सा वार था, बिल्कुल सोमवार था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों। अब देखिए मेरे पास तो इतने दिन हमने बात की कि जैसे कि 30 दिन में या फिर 28 दिन में, या फिर हमने की थी कि 200 दिन में, या फिर मतलब कि दिनों से हमने बात की थी कि इसमें कितने ऑड डेज हैं, कितने क्या हैं, ठीक है ना। महीनों में हमने बात की थी, ठीक है। तो ये हमने बात की थी। साल में भी हमने बात की थी कि लीप वर्ष में आपका 2 ऑड डेज होते हैं, और साधारण वर्ष में हमारे 1 ऑड डेज होता है, ये भी हमने बात की थी। अब यहाँ पर देखिए कैलेंडर में पूरा का पूरा ऑड डेज का कमाल है। किसका दोस्तों? ऑड डेज का कमाल है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे सेंचुरी वर्ष की, मतलब कि शताब्दी वर्षों में कितने ऑड डेज होते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ पॉइंट लिखाऊंगा, वो आप नोट कीजिएगा, और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वही आपको इसमें काम आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे पहले तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू कि 100, 100 मतलब कि पहली सेंचुरी, पहली शताब्दी वर्ष, ठीक है। तो इन इस शताब्दी 100 वर्षों में, पहले 100 वर्षों में कितने आपके ऑड डेज होंगे। तो ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, भूले तो नहीं हो दोस्तों। चलिए इधर देखिए, ऑड डेज निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, लीप वर्ष याद करते हैं। देखिए यदि मैं यहाँ पर 100 में 4 का भाग देता हूँ, तो मेरे यहाँ पर क्या आता है 25, मतलब कि 25 लीप वर्ष है। नहीं, देखिए 25 बार भाग जाता है, मतलब कि 25 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 4 से विभाजित होती है, मतलब कि आगे आवाज समझ में आपको, मतलब कि यहाँ पर देखिए जो 100वां वर्ष है वो तो है 25वां, ठीक है ना। जो 100वां वर्ष है वो 25वीं बार कट रहा है, ठीक है ना। देखिए 100, आप हमने क्या पढ़ा था कि जो 100 है वो लीप वर्ष नहीं होता है, लीप नहीं होता है। और 200 है वो भी लीप वर्ष नहीं होता है, 300 है वो भी लीप वर्ष नहीं होता है। तो 400 है वो लीप वर्ष होता है, यही हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए 25 बार 100 में कट रहा है, ठीक है ना, 100 में कट रहा है, तो मतलब कि जो 100वां वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24 वर्ष ऐसे हैं जो कि क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 24 वर्ष ऐसे लीप वर्ष है, ठीक है। और बाकी कितने बचे दोस्तों, बाकी बचे आपके 76, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, लीप वर्ष हम क्या करते हैं, लीप वर्ष में तो 2 ऑड डेज होते हैं, और इसमें आपके 1 होते हैं, तो यहाँ पर आपके 76 और यहाँ पर आपके 48 हो गए, ठीक है। आगे बात इतने समझ में आपको। चलिए अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इनको आप क्या करोगे, आप जोड़ोगे, जोड़ोगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 124 बटा हम करेंगे 7 ऑड डेज निकालने के लिए, तो यहाँ पर हमारे ऑड डेज आ जाएंगे 5, ठीक है। यहाँ पर हमारे ऑड डेज कितने आ जाएंगे दोस्तों, 5 ऑड डेज आ जाएंगे। तो ये देखिए आपको ऐसा पता चला कि हम यहाँ पर बोल सकता हूं मैं कि 100 वर्षों में ऑड डेज, ठीक है, कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 5 है। अब 200 में देखिए, 100 वर्षों में 5 ऑड डेज हैं, तो 200 में कितने होंगे, 10, कितने होंगे, 200 में कितने होंगे, 10 होंगे। तो 10 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, तो ऑड डेज कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। 7 एक बार गया और पीछे बचे 3, तो यहाँ पर 200 वर्षों में ऑड डेज की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आ गया समझ में। अब हम बात करेंगे 300 वर्ष में। 300 वर्ष में कितने होंगे, 15, है ना, 15 होंगे ना। 15 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर मेरा 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 400 वर्ष की। 400 वर्षों में ओड डेज की संख्या कितनी हो जाएगी, अब देखिए कितने हुए, 20 हो गए, ठीक है ना, 20 हो गए, 20 हो गए। यहाँ पर देखिए कितने हुए,
देखिए यहाँ पर एक चीज देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। हमने यहाँ पर लिया था इसको, देखिए यहाँ पर हमने लिया था, क्या लिया था कि लीप वर्ष 24 है, लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों अब आ चुका है आपका 400वां साल, मतलब कि ये 400वां जो साल है वो भी लीप वर्ष होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने अभी इतने दिन 24 लिए थे, लेकिन अब की बार यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बढ़ जाएगा, एक साल एक लीप वर्ष बढ़ जाएगा। एक लीप वर्ष बढ़ेगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 7 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0 और डेज, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 0। देखिए जो भी हमने समझा है, ये इतनी देर हमने समझा है, ठीक है ना, ये जो भी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो भी हमने समझा है ये कुछ भी काम नहीं आने वाला है। बस आपको मैंने जनरल नॉलेज के लिए बताया है, आपको काम आने वाला है तो बस ये 4 चीज़ें, ये 4 चीज़ें आपको माइंड में सेट होनी चाहिए कि ये क्या है। 100 वर्षों में 5 ओल्ड एज होते हैं, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। यही आपका कमाल करने वाली है। बाकी ये समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी और अच्छी बात है। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, बाकी आप जब फ्री हो तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, उसको आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ देखिए, चलिए एक चीज और यहाँ पर आप लिखिएगा। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज कही थी कि 1 जनवरी पहला जब साल था, पहली तारीख थी, तो उस दिन सोमवार था। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर देखिए क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको जब पहला एक और डेज आएगा, ठीक है ना, पहला दिन था तो सोमवार था, मतलब कि एक और डेज आएगा तो आपको सोमवार लिखना है। 2 और डेज आएगा तो मंगलवार, ठीक है। 3 आएगा तो आपको बुधवार, 4 आएगा तो गुरुवार, ठीक है। 5 आएगा तो आपका शुक्रवार, 6 आएगा तो आपका शनिवार, और 0 आएगा तो रविवार, ठीक है ना। देखिए 7 तो आएगा नहीं, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, 0 और डे जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो ये नोट कर लीजिए आप, और ये किधर वाला नोट कर लीजिए। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 5, 3, 1 और 0, ठीक है। ये आप नोट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में लिख लीजिएगा या फिर लिख लीजिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए हम आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन हम लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए हम आज ही की तारीख लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, आज ही की तारीख लेते हैं। आज हमारी कितनी तारीख है दोस्तों, 6 मई 2022। 6 मई 2022 को कौन सा वार है, को कौन सा वार है आपको ये देखना है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या देखना है यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको देखना है, देखिए दो कौन सा साल चल रहा है, 2022 चल रहा है। तो 2022 तो चल रहा है, पूरे कितने हो गए, 2021 साल पूरे हो चुके हैं। कितने दोस्तों, 2021 साल है जो कि पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करूं, देखिए एक तो 2000, ठीक है, और एक 21 साल, आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। आ गया बात इतना समझ में। अब देखिए 2000 साल में कितने और डेज होंगे, 2000 साल में कितने और डेज होंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज बता दूं आपको,
देखिए यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 400 तक तो आपके पास में है। 400 तक के बाद में देखिए यहाँ पर 500, 600, 700, 800, फिर से 900, 1000, इस प्रकार से आपका चलता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर अब 2000 आ चुका आपका, तो 2000 का क्या करेंगे, देखिए 400 का डबल 800, 800 में भी जीरो ही होगा, ठीक है ना। और आपका 800 के बाद में और यहाँ पर हम करेंगे क्या दोस्तों, 800 का डबल तो यहाँ पर 1600, 1600 के अंदर भी जीरो होगा, 1600 के बाद हम 400 जोड़ेंगे तो उसमें भी जीरो होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, तो मतलब इसमें आपका हो गया ओड डेज जीरो, ठीक है। अब इसमें ओड डेज 21 साल है, तो 21 साल में लीप वर्ष कितने हुए मेरे प्यारे दोस्तों, 21 साल में लीप वर्ष कितने हुए वो यहाँ पर आपको देखना है। तो 21 साल में आपके लीप वर्ष कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए 2000 के बाद में आप गिनिए यहाँ पर 4, 8, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 4, 8, 16 और यहाँ पर 20, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 आपके लीप वर्ष हो गए। और पीछे जो बच्चे कितने हो गए 16, वो आपके साधारण वर्ष हो गए। आगे समझ में। तो लीप वर्ष कितने में मेरे दोस्तों, 2 से गुणा करना है 10, और ये आपका हो गया 1 से गुणा करना है 16, तो कितने हो गए टोटल 26। इधर तो आपका जीरो है, ठीक है ना, 26 में आप 7 का डिवाइड करोगे तो कितने आ गए मेरे प्यारे दोस्तों, 7 या 21, 7 चौक 28 हो जाता है, 7 या 21, पीछे कितने बचे मेरे प्यारे दोस्तों 5, तो 5 लीप वर्ष आए हैं यहाँ पर आपके 2021 तक, ठीक है। 2021 तक आपके कितने लीप वर्ष आ गए, 5 लीप वर्ष आ गए। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको निकालना है 2022 के लीप वर्ष। 2022 के लीप वर्ष कैसे निकालोगे आप, तो यहाँ पर देखिए 6 मई है, तो जनवरी से स्टार्ट कीजिए आप दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो मई के अंदर देखिए दोस्तों, जनवरी में आपके 31 दिन होते हैं, ठीक है ना, 31 दिन होते हैं। तो 31 में मेरे प्यारे दोस्तों हमने क्या लिखना शुरू किया था, 31 में हम 31 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है। फरवरी, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों फरवरी 2022 है, ठीक है ना, 22वां साल है, तो ये लीप वर्ष होगा या फिर साधारण वर्ष होगा, ये आप बताइए। लीप वर्ष हम कैसे निकालते हैं कि पीछे वाली दो संख्या है उसमें 4 का भाग जाता है तो वो लीप वर्ष है, नहीं जाता है तो वो साधारण वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए 4 का भाग आपका नहीं जाता है पूरा पूरा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, तो 28 दिन की फरवरी होगी आपकी, ठीक है। तो 28 को हम डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। मार्च आपका 31 का, तो हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। अप्रैल 30 का, तो हम यहाँ पर 28 उसको लिख सकते हैं, सॉरी 2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। मई में कितने दिन है, 6 दिन है, तो 6 दिन को यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3, 3, 6, और यहाँ पर आपका कितने हो गई, 3, 3, 6, और यहाँ पर आपका 6 दूनी 12 और 14, 14/7, मतलब कि क्या हो रहा है दोस्तों, जीरो आ रहा है, ठीक है ना। और डेज कितने आ रहे हैं दोस्तों 2022 में, जीरो आ रहा है। एक तो ये जीरो और ये 5, टोटल कितने और डेज हो गए, 5 और डेज हो गए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों हमने एक बात की थी कि 5 और डेज हो तो आपका कौन सा होगा दोस्तों, शुक्रवार होगा। तो आज कौन सा बार है मेरे प्यारे दोस्तों, कैलेंडर में आप देख लीजिए, मोबाइल में आप देख लीजिए, फ्राइडे है आज, ठीक है ना। तो हमारा बिल्कुल सही है, हमने निकाला है, जो कि हमारी ट्रिक बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो दोस्तों, वार निकाल सकते हो किसी भी तारीख का। आगे बात समझ में। तो अब हम यहाँ पर एक दो और क्वेश्चन हम करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। चलिए देखिए मेन चीज यहाँ पर क्या है वो देखिए आप, ये जो चीज मैंने आपको बताई है वो इम्पोर्टेंट है। 100 सालों में 5 और डेज, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सोमवार 1 से स्टार्ट होता है, एक और डेज होगा तो सोमवार होगा, ठीक है। एक और डेज होगा तो सोमवार होगा, 2 होंगे तो मंगलवार, 3, 4, 5, इस प्रकार से आपका क्रम चलता रहेगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी आपको कुछ भी यहाँ पर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कोई से देखिए बाकी को काफी टीचर हैं जो कोड से करवाते हैं, तो कोड में आपको क्या है दोस्तों, भूलने की बीमारी होगी, ठीक है ना। कोड यहाँ पर आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस आपको ओड डेज याद रखना है, ये 4 ओड, ये आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे हम करते हैं और क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर 7 मई, ताकि आपको पता चलता रहे कि हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ना।
7 मई का हम देखते हैं। तो 7 मई को हम देखते हैं तो मेरे प्यार तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2021 तक का हम देखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि 2021 का तो अभी हमने देखा ही है। चलिए यहां पर हम देख लेते हैं 15 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947 का हम देखते हैं। अब देखिए यहां पर 1947 आ रहा है, मतलब कि 1947वां साल चल रहा है। तो हमें क्या करना है, 1946 तक आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, 1946 तक आपको क्या करना है, ओड डेज ज्ञात करना है। यहां पर देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, 1900 और यहां पर आपका 46। तो यहां पर आपको क्या देखना है मेरे प्यारे दोस्तों, 1900 है तो 1900 में कितने ओड डेज होते हैं। तो हमने यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों देखा था, क्या देखा था, देखिए 400 तो ये हो गया। ठीक है, 400 के बाद में हमने यहां पर क्या गिना दोस्तों, 400 का हमने डबल किया तो 800, 800 का हमने डबल किया तो 1600, 1600 तक तो जीरो होगा। ठीक है ना, 1600 तक तो जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या देख, देखिए 1600 के बाद में 1700, 1700 उसके बाद में 1800, उसके बाद में 1900। तो यहां पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि देखिए इसमें मैंने 400 और जोड़ा तो आपके हो गए 2000। 2000 में से एक साल कम हुआ तो मतलब कि ये वाला साल हो जाएगा एक। तो यहाँ पर ओड डेज कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर ओड डेज कितना हो गया, एक हो गया। आ गया समझ में। चलिए अब यहाँ पर देखिए लीप वर्ष और वो कितने हैं, इसमें लीप वर्ष कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 46 सालों में लीप वर्ष कितने हैं। तो 46 में आप क्या कीजिए दोस्तों, 4 का भाग दे दीजिए। ठीक है, 4 का भाग देंगे जैसे ही, तो यहाँ पर गया एक बार और पीछे गया एक बार, मतलब कि 11। 11 तो आपके क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है। पीछे जो बचे आपके वो क्या है, ओल्ड एज है। देखिए आप यहाँ पर सिंपल वर्ष वाले लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट इनको जोड़ सकते हो। ठीक है ना, डायरेक्ट इनको जोड़ सकते हो। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, एक बार करके बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 5 और यहाँ पर आपका 3, 35 वर्ष आपकी साधारण वर्ष बचे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 22 हो गया, और यहाँ पर आप 1 से गुणा करोगे तो 35। 22 और 35 आपका यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 57। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आप इनको जोड़ के डायरेक्ट 46 और 11 को तो भी 57 ही आता। ठीक है ना, अब इसको आप 7 से डिवाइड करो। 7 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो 7 के 7 चौक 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 मतलब कि पीछे बचा एक, एक आपका ओड डेज आया। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो आपके टोटल ओड डेज कितने हो गए, 1946 में 2 ओड डेज हो गए। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पर 1947 में कितने ओड डेज। तो यहाँ पर देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, जनवरी में आपका 3, फरवरी देखिए 1947 है, 47 में क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है 4 का, नहीं जा रहा है तो 28 की है मतलब कि 0। ठीक है, मार्च में आपका 31 मतलब कि 3। अप्रैल में देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि और डेज निकालना है आपको। ठीक है ना, 30 में आप 7 का भाग दोगे, 31 में आप 7 का भाग दोगे तो 3 आएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आप और डेज निकाल लीजिए। यदि आपने पिछली क्लास से नहीं देखी है तो पिछली क्लास से पहले आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, है ना। चलिए अप्रैल की बात करें तो यहाँ पर अप्रैल में 30, तो यहाँ पर 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त में आपके कितने दिन है, 15 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15 को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर 7 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है ना, मैं 1 लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए 3, 3 6 और 1 7। देखिए यहाँ पर मैं इसको काट रहा हूँ, 1 3 कितने हो गए, 4। ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए, और 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, 2 2 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए।
पीछे कितना बचा 3, 3 और डेज बचे हैं। कितने दोस्तों? 3 और डेज बचे हैं। तो 3 और डेज बचे हैं इसमें और 2 और डेज इसमें, तो टोटल कितने और डेज हो गए? 5। तो 5 पर हमारा कौन आता है मेरे दोस्तों? शुक्रवार आता है। कौन आता है दोस्तों? शुक्रवार आता है। तो 5 हमारा शुक्रवार आता है। तो आप मोबाइल में, आप इंटरनेट पर, गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा क्या दोस्तों? शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों। ये ही सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए देखिए, बाकी हम जो छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, वो हम एग्जीक्यूशंस का जब हम करेंगे वो हम वहां पर देख लेंगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम वहां पर देख लेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को, और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक, क्वेश्चन देता हूँ क्या दोस्तों, तो आपका ना क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो आप क्या कीजिएगा, करिएगा, और आप उसको गूगल पर डालकर उस डेट को और आप वार देख लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद में आप चेक कीजिएगा कि किस प्रकार से आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 3 मार्च 1848 को कौन सा वार था? देखिए, इसका आंसर मैं अगली नेक्स्ट क्लास में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप इससे डायरेक्ट चेक कर सकते हो। ठीक है ना, गूगल से आप डायरेक्ट चेक कर लीजिएगा कि कौन सा सही है, आपका सही आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। 12 सितंबर 2004, क्वेश्चन 14 जुलाई 1985। ठीक है, 13 नवंबर। देखिए, क्वेश्चन है कि थोड़े लेवल के ही होंगे, तो इस प्रकार से आप क्या कीजिए दोस्तों, आप ये क्वेश्चन है ना, देखिए जो मैंने आपको आज टाइप पढ़ाया वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका क्वेश्चन आपका 100% आता है। तो आप इसका ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए, ये मेरे पास तो आपके क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और मिलते हैं हम 7 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर तो आपको करना ही है दोस्तों, कमेंट जरूर करना है आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों। ठीक है, फॉर डेली क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप जरूर जुड़े, वहां पर पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर आप जरूर जुड़े दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।